हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आयुष तिवारी आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी B7 पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार पुनः मैं एक नई ऊर्जा, नए जोश, नए उमंग के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। आशा करता हूं आप दोस्तों अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भली भांति अपने पठन पाठन का कार्य कर रहे होंगे। और दोस्तों, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो कल क्लास आपको दी गई थी उसको आपने देखा होगा और अपने ग्रुप में भी शेयर किया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होने का प्रयास किया होगा। तो दोस्तों, उसी अगली कड़ी में हम वर्णमाला की दूसरी कक्षा में, पहली कक्षा में हमने जो पढ़ा था आपको हम पिछले वीडियो में पढ़ा ही चुके हैं। स्वरों के बारे में, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और एक था प्लुत स्वर। ठीक ना दोस्तों। और उसके बाद हमने बताया था दोस्तों कि जो वर्गीकरण है वर्णमाला का किस प्रकार है, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, और बताया था कि वर्णमाला कौन सी लिपि का रूप है। आदि चीजें हमने बताई रखी थी। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो उसी क्रम में दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। आपका लेक्चर 2 है वर्णमाला का, जिसमें हमने स्वरों के प्रकार में उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं इसको पढ़ लिया था। अब उसके आगे हम देखेंगे कि स्वर जीभ खुलने के, मुख खुलने के आधार पर, मतलब हमारे अंगों के क्रियाकलाप के द्वारा स्वर कितने प्रकार के होते हैं उसको आइए हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे, नेक्स्ट है जीभ के आधार पर स्वर। जीभ के आधार पर स्वर मतलब जिह्वा के आधार पर स्वर। इसमें देखेंगे नंबर 1 है अग्रभाग। नंबर 1 है अग्रभाग। ये देख रहे हैं दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ये अगर ऐसे बना दें जिह्वा, ये आपका हो गया अग्रभाग, ये आपका हो गया मध्य भाग, ये आपका हो गया पश्च भाग। ठीक ना दोस्तों, आप समझ रहे होंगे। तो इसको थोड़ा हम इधर बना देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। और ये जिह्वा हो गई। ठीक ना दोस्तों, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्चिम भाग। ठीक ना दोस्तों। तो जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ठीक ना दोस्तों। नंबर 1 है अग्रभाग, नंबर 2 है मध्य भाग और नंबर 3 है पश्च भाग। अब दोस्तों देखते हैं कौन कौन से वर्ड आते हैं उसके अंतर्गत। तो अग्रभाग में आएगा दोस्तों छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। ठीक ना दोस्तों। छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये किसके अंतर्गत आएंगे? अग्रभाग के अंतर्गत। ठीक ना दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं मध्य भाग। मध्य भाग में कितना आएगा? एक ही वर्ण आएगा और वो छोटा अ। छोटा अ। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पश्च भाग। पश्च भाग में अब क्या क्या बचा हुआ है शेष? आप देखेंगे बड़ा आ, उसके बाद देखेंगे ऊ, बड़ा ऊ, फिर उसके बाद देखेंगे ओ, औ और आयोग वाह, आ। इसे क्या बोलते हैं? अयोग वाह। ठीक ना दोस्तों, इसे क्या बोलेंगे?
अयोग वाह। आगे अभी हम पढ़ाएंगे अयोग वाह क्या होता है, अभी आप इतना ही देखिएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं अग्रभाग। आपका हो गया अग्रभाग के अंतर्गत 4 वर्ड आएंगे, छोटी ई, बड़ी ई, ए, छोटी ई, बड़ी ई, ए। अब मध्य भाग में देखेंगे एक वर्ड आएगा छोटा आ। नेक्स्ट देखेंगे पश्च भाग, पश्च भाग में कितने वर्ड आएंगे, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और अयोग वाह आ। ठीक ना दोस्तों, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। जिह्वा के आधार पर स्वर, ठीक ना दोस्तों, उच्चारण के आधार पर हमने बताया ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक ना दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं मुख के आधार पर। नेक्स्ट है मुख के आधार पर स्वर, मुख के आधार पर स्वर। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे ओठ की स्थिति के आधार पर, ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे अनुनासिक के आधार, मतलब नाक के आधार पर स्वर, ठीक ना दोस्तों, अनुनासिक। अब आइए देखते हैं मुख के आधार पर स्वर, मुख के आधार पर स्वर। इसमें नंबर एक है विवृत, इसमें नंबर एक है विवृत। विवृत किसे कहते हैं, आपके अंदर क्वेश्चन उठेगा, विवृत किसे कहते हैं। तो विवृत के अंतर्गत ऐसे वर्ड आएंगे, विवृत के अंतर्गत ऐसे वर्ड आएंगे जिनका उच्चारण करते समय मुख पूरा खुला हो, जिनका उच्चारण करते समय मुख पूरा खुले, ठीक ना दोस्तों, ऐसे वर्ड क्या कहलाएंगे, विवृत। ऐसे वर्ड क्या कहलाएंगे, विवृत। ऐसे वर्ड क्या कहलाएंगे, विवृत। विवृत के अंतर्गत आप देखेंगे आएगा बड़ा आ, एक ही आएगा बड़ा आ। तो विवृत की परिभाषा क्या हुई, विवृत के अंतर्गत ऐसे वर्ड आएंगे जिनका उच्चारण करते समय मुंह पूरा खुले, ठीक ना दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं अर्धविवृत। नेक्स्ट देखते हैं अर्धविवृत। अर्धविवृत में देखेंगे इसकी परिभाषा क्या होगी और इसके अंतर्गत कौन से वर्ड आएंगे। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो हमारा मुख हो आधा खुले, मुख आधा खुले, उसे अर्धविवृत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अर्धविवृत। अब अर्धविवृत के अंतर्गत देखेंगे कौन से वर्ड आएंगे, छोटा आ, ए, औ, और एक हमने यहां पे इसको क्या बताया था, अयोग वाह आ, ठीक ना दोस्तों, अयोग वाह आ। अब नेक्स्ट देखेंगे संवृत। संवृत की परिभाषा देखेंगे और संवृत में कौन से वर्ण आएंगे उसको देखेंगे। संवृत के अंतर्गत ऐसे वर्ण आएंगे जिनका उच्चारण करते समय, ठीक ना दोस्तों, जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार आधा बंद हो, उन्हें संवृत कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे, संवृत। तो इसके अंतर्गत दो वर्ड आएंगे, ए ओ, किसके अंतर्गत आएंगे, संवृत के अंतर्गत। अब नेक्स्ट देखेंगे अर्धसंवृत। अर्धसंवृत के अंतर्गत हम देखेंगे कौन से वर्ण आते हैं और इसको पहचानने की कोशिश हम कैसे करेंगे उसको भी देखेंगे, ठीक ना दोस्तों। अब देखेंगे
समृत और अर्धसमृत। ये माफ करिएगा, ये अर्धसमृत की परिभाषा है और ये समृत की परिभाषा है। ठीक ना दोस्तों? तो दोस्तों अब देखेंगे कि समृत किसे कहते हैं। यहां पे मिस्टेक हो गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ये जो था ये अर्धसमृत होगा, और समृत क्या होगा कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे वर्ण या ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख लगभग बंद हो, उन्हें समृत कहते हैं। ठीक ना दोस्तों? ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख लगभग बंद हो, उन्हें हम समृत कहते हैं। ठीक ना दोस्तों? उन्हें हम समृत कहते हैं। समृत वर्ण कौन कौन से होंगे ये भी देख लेते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक ना दोस्तों? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मुख के आधार पर स्वर विवृत, अर्धविवृत, अर्धसमृत, समृत। विवृत के अंतर्गत बड़ा आएगा, अर्धविवृत के अंतर्गत छोटा आ, ए, औ और आयोगवा। और आगे देखेंगे अर्धसमृत, अर्धसमृत के अंतर्गत भी 2 स्वर वर्ण आएंगे, समृत के अंतर्गत 4 स्वर वर्ण आएंगे। ठीक ना दोस्तों? तो अब नेक्स्ट कड़ी में हम देखेंगे कि ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर, ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर, ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने भागों में बांटा गया है? उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। ठीक ना दोस्तों? कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक आप देखेंगे वृत्तमुखी और एक देखेंगे आवृत्तमुखी। ठीक ना दोस्तों? वृत्तमुखी और दूसरा है आवृत्तमुखी। इसमें देखेंगे पहले वृत्तमुखी किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो वृत्तमुखी ऐसे स्वर, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय ये जो हमारे ये जो होठ की स्थिति है, क्योंकि ओठ की स्थिति के आधार पर कहा जा रहा है ना, जो हमारे ओठ की स्थिति है वो गोलाकार हो जाए। कैसा हो जाए? गोलाकार हो जाए, उसे हम वृत्तमुखी कहते हैं। ठीक ना दोस्तों? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा होठ गोलाकार हो जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वृत्तमुखी। ठीक है दोस्तों? उन्हें क्या कहेंगे? वृत्तमुखी। वृत्तमुखी के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे उनको भी देखते हैं। तो इसके अंतर्गत ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ठीक ना दोस्तों? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओठ की स्थिति गोलाकार हो, वो वर्ण क्या कहलाएंगे? वृत्तमुखी। वृत्तमुखी के अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ठीक ना दोस्तों? अब नेक्स्ट देखेंगे आवृत्तमुखी। आप इसके अंतर्गत आयोग व को भी ले सकते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप है तो उसको काउंट करने की हम आवश्यकता नहीं समझेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी ऐसे वर्ण या आवृत्तमुखी वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओठ की स्थिति गोलाकार स्थिति में नहीं होती। अर्थात कहने का आशय यह है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा ओठ गोलाकार नहीं होगा, वे वर्ण क्या कहलाएंगे? आवृत्तमुखी। ठीक ना दोस्तों? इसके अंतर्गत अब देख लेते हैं कौन कौन से वर्ण आएंगे।
इसके अंतर्गत देख लेंगे कौन कौन से वर्ड आएंगे। छोटा, बड़ा, और दोस्तों ई, बड़ी ई, समझ रहे हैं दोस्तों। और उसके बाद हम देखेंगे ए, ऐ। ठीक ना दोस्तों, आशा करता हूं समझ गए होंगे। वृत्तमुखी किसे कहते हैं, अवृत्तमुखी कैसे किसे कहते हैं। अब ये अभी तक तो हमने देखा नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, लेकिन हम बता ही देते हैं। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर में 3 वर्ड आते हैं। अनुनासिक स्वर में कितने वर्ड आते हैं, 3। वो वर्ड ये है, दूसरे कलर से लिखा जाए जिससे आपको ये 3 वर्ड जो है अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, ये सब स्वर का हमारे इसी प्रकार हमारे स्वर का निपटारा होता है। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, उच्चारण के स्थान पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3। कहीं कहीं मतभेद के अनुसार वहां पे 4 ही माना गया है, जो चौथा होता है उसे क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। ठीक ना दोस्तों। ह्रस्व स्वर किसके अंतर्गत आते हैं, उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना दोस्तों, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और नेक्स्ट है आपका संयुक्त स्वर। अब उसके बाद देखते हैं जीभ के आधार पर, हमारे ओठ के आधार पर, हमारे मुख खुलने के मतलब मुख द्वार के आधार पर, और अनुनासिक स्वर। तो इसमें देखेंगे कि हमारे जो जीभ के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग, अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग। और नेक्स्ट देखेंगे मुख के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत, संवृत। यहाँ पे दोस्तों आप सब समझ गए होंगे, यहाँ पे लिखने में थोड़ा गलती हो गई थी, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और फिर नेक्स्ट देखेंगे ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर, ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, और अनुनासिक स्वर, ये 3 है। ठीक ना दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं, इसी के साथ स्वर का तो निपटारा हम कर चुके हैं। अगर कुछ भी बचता है तो लास्ट में जब हम आपको वर्णमाला का निचोड़ इसी एक ही स्लाइड में देने का प्रयास करेंगे, ठीक ना दोस्तों, उसमें बता दिया जाएगा। क्योंकि हमारा ये आपको हम बताना चाहते हैं कि हर चैप्टर के बाद हम आपको आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण बोले तो कि जो निचोड़ होगा एग्जाम के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको एक ही स्लाइड में और बहुत ही कम समय में एक ही वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अब उसको वहां पे छोड़िए, अब आइए पहले देखिए स्वर का निपटारा हो गया। अब आइए देखते हैं व्यंजन। ठीक ना दोस्तों, व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन। दोस्तों हमने स्वर की परिभाषा पढ़ी ली थी, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। अब ठीक उसी प्रकार से किसी चीज को समझने से पहले उसकी परिभाषा हम देखते हैं, फिर उसके प्रकार देखते हैं, उसके प्रकार के प्रकार यानी भेद के भेद यानी उसे क्या बोलते हैं, उपभेद देखते हैं। तो उस प्रकार हम भी देखेंगे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा देखेंगे, व्यंजन के प्रकार देखेंगे, फिर प्रकार में प्रकार को ही देखेंगे, मतलब उपभेद को भी देखेंगे। तो पहले व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। व्यंजन की परिभाषा देखेंगे, व्यंजन वे होते हैं, व्यंजन वे होते हैं जो किसी का सहारा लेते हैं,
व्यंजन वे होते हैं जो किसी का सहारा लेते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में, अर्थात स्वरों की सहायता से व्यंजन जन्म लेता है। ठीक ना दोस्तों, स्वरों की सहायता से व्यंजन जन्म लेता है। या एक ऑथेंटिक परिभाषा देने का प्रयास करेंगे, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। अब उसके बाद देखेंगे कि व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन के प्रकार क्या हैं। हमने कल ही बता दिया था, जो परंपरागत यानी मूल रूप से आपके व्यंजन जो है 33 होते हैं। ठीक ना दोस्तों। अब उसमें द्विगुण, उच्छिष्ट ये सब देखेंगे। तो पहले हम यहीं तक अपनी क्लास को विराम देना चाहेंगे और व्यंजन को, या बोले व्यंजन की शुरुआत कल से हम शुरू कर देंगे और आशा करता हूं आप सब समझ गए होंगे। अभी आपको हम व्यंजन के अंतर्गत ये जो आप प्रतियोगी परीक्षा देते होंगे कि उसमें व्यंजन क्या है, उच्छिष्ट व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, जिस प्रकार से संयुक्त स्वर होता है उसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन भी होता है। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, छत्रज्ञ स्वर। तो उसको अभी एक्सप्लेन करना हम सही नहीं देखेंगे, तो हम अब व्यंजन जो है कल देखेंगे। ठीक ना दोस्तों। व्यंजन में भी घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण यही सब आएंगे, संघर्षी। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में, और हम आपसे यही गुजारिश कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। स्टडी बेस से आपका यूं ही प्रेम और लगाव जुड़ा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।